नमस्कार, मैं हिमांशु यादव हाजिर आप सबके समक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर जिसका प्रभाव भारत में पड़ने वाला है। आइएगा बात करते हैं खबर क्या है। दरअसल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते हैं हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था और यह एक यात्रा में जा रहे थे, साथ ही इनके विदेश मंत्री भी थे, गवर्नर भी थे, पूरा इनका एक दल था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा कि क्या वास्तव में उस प्लेन में ये मौजूद थे, क्या प्लेन कहीं सुरक्षित है। जब तक कि डेड बॉडी नहीं मिल गई तब तक इस पर क्वेश्चन बना रहा। फिलहाल 20 मई को डेड बॉडी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई कि जी हां, निधन हो चुका है राष्ट्रपति का ईरान के। तो आइएगा इससे संबंधित भारत में और भारत के साथ आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें कौन सी चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारत को 10 साल के लिए लीज पर एक बंदरगाह मिला है, जिस पर हमें बात करनी है चाबहार बंदरगाह के बारे में। ईरान में कोई भी घटना होगी तो वह आपके एग्जाम में कहां पर कौन से टॉपिक पढ़ने जरूरी है उस पर हमें फोकस करना है। न्यूज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि रूस के राष्ट्रपति ने कुछ कहा कि मेरे अच्छे दोस्त का निधन हो गया। भारत सरकार भी दुख जताएगी। दुनिया के बहुत से देश होंगे जो बोलेंगे अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हर व्यक्ति का अपना नजरिया है, लेकिन एक स्टूडेंट का नजरिया अलग होना चाहिए। स्टूडेंट का नजरिया क्या होना चाहिए, हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं व्यक्ति के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है। निम्नलिखित में से डॉट 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 करके दे सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह व्यक्ति किस देश से संबंधित है, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है। याद रखेंगे इब्राहिम रईसी नाम के व्यक्ति थे, यानी कि राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति बनने से पहले भी इन्होंने ईरान में बहुत सारे पदों को संभाला। जैसे आपको यहां पे बता दूं, जन्म होता है साल 1960 में ईरान में ही, और 1989 में ये क्या बनते हैं, तेहरान, यानी कि पूरे देश के नहीं, राजधानी के क्या बनते हैं, महाअभियोजक पद पर शामिल होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा पद संभालते हैं। इसके बाद फिर ये कुछ दिन और वेट करते हैं। साल 2004 में एक दशक तक, मतलब साल 2004 से आगे 14 तक ये क्या रहने वाले हैं, सबसे बड़े जुडिशरी पद पर रहने वाले हैं। आप समझ लीजिएगा कि कितने योग्य रहे होंगे कि महाअभियोजक भी रहे और इसके बाद जुडिशरी पद को भी इन्होंने अपने देश का संभाला। फिर इसके बाद साल 2014 में ईरान के महाअभियोजक बने, जो कि पहले कहां के थे, तेहरान के थे, अब पूरे ईरान के बन गए। और फिर इसके बाद साल 2021 में इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के क्या बन गए, ये बन गए राष्ट्रपति। तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति थे। इसी दौरान भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ समझौता किया और समझौता करके जो हमारा एक पेंडिंग काम पड़ा हुआ था चाबहार बंदरगाह, उसे पुनर्जीवित किया गया और चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत सरकार को लीज पर मिल गया। चाबहार बंदरगाह से हमें क्या फायदा मिलेगा वो भी समझिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ईरान के साथ भारत के पुराने संबंधों को एक बार यहां पे जोड़ देता हूं। आइएगा पुराने संबंधों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखेंगे भाई, अगर हम इसे अपना देश कहें, यानी कि भारत, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा है भारत, और भारत में एक सभ्यता हुआ करती थी, इसको बोलते थे, आप बोलते थे वैदिक काल, यानी कि वेदों का समय। वैदिक काल अर्थात आर्य। और आर्य भारत कहां पे आए, तो कुछ डीएनए के माध्यम से अलग अलग राइटर्स ने बहुत सारी बुक्स में बहुत सी बातें बताई, लेकिन एक बात क्लियर हुई कि शायद मध्य एशिया के आसपास से लोग आए थे भारत में, जिन्हें आर्य कहा जाता है। जब ये चले तो इनको रास्ते में बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे देश मिले। जैसे एक जगह मिला जिसका नाम है ईरान, और ईरान में जो ग्रंथ लिखा गया आज से यानी कि 1400 बीसी के आसपास का ग्रंथ है, जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। नाम क्या है, जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कहां का ग्रंथ है, तो सबसे पुराना ईरान का ग्रंथ है, जो कि फारस के बारे में हमें बताता है और यह भी बताता है कि जेंद अवेस्ता का वैदिक काल के लोगों से संबंध है। जैसे माता को क्या कहा जाएगा, पिता को पितृ हमारे संस्कृत में कहा जाता था, तो यहां पे पितर शब्द से प्रयोग किया जाता था। कुछ शब्द कुत्ता, बिल्ली, इन सब के हमारे भी वेदों में चर्चा है और इनके भी ग्रंथों में चर्चा मिलती है। अर्थात हमारे ईरान के संबंध आज के नहीं है, आज से हजारों साल पहले हमारे ईरान के संबंध हैं, जिन्हें वर्तमान में सबसे ऊंचाई पर ले गए नरेंद्र मोदी जी और सलमान। अब इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि ये जो ईरान है इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ज्योग्राफी के रूप में कौन कौन सी चीजें आपको जाननी चाहिए। देखो, जैसा ये आपका है क्षेत्र ईरान का, तो इसकी बाउंड्री किसको किसको टच करते हुए चलती है,
तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भाई ऊपर तो आपका है कैस्पियन सागर, यानी कि कैस्पियन सागर से टच हो रहा है ईरान, ये आपका ईरान है, और साथ ही साथ ईरान की राजधानी तेहरान ये रही। इसमें बाउंड्री आपको मिलेगी अजरबैजान, आर्मेनिया की, तुर्की को बोलते हैं यूरोप का गेट, आपका इराक से मिलेगी, साथ ही साथ यहां पे पर्शियन खाड़ी मिलेगी, होर्मुज की जलसंधि मिल जाएगी, साथ ही साथ ये आपका हिंद महासागर मिल जाएगा, अफगानिस्तान, और यहां पर आपको कौन सा देश मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा। अर्थात भारत की सीमा ईरान से बिल्कुल एग्जैक्ट टच नहीं होती है। और जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो इस जगह पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हम क्या चाह रहे हैं कि यहां पर हमारा एक बंदरगाह बन जाए और भारत से यहां पर हम अपना व्यापारिक गतिविधि संभाल सके, क्योंकि हम अभी अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ती है, और अगर ये बन गया तो हम अफगानिस्तान सीधे जा सकते हैं, और सीधे हम कहां जा सकते हैं, यूरोप में भी एंट्री कर सकते हैं। अभी हमें यूरोप जाने के लिए भारत से अफ्रीका पूरा घूम कर जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा है। और जो अभी डेथ हुआ जहां पे, वो लोकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये जगह है वर्जाकन करके स्थान है, जहां पर ये आपका प्लेन क्रैश हुआ है। अजरबैजान ये आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, नीचे आपका ईरान, और ये आपका तेहरान, और कैस्पियन सागर यानी कि ये वाला क्षेत्र आपका कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। अभी ठीक है, इतना समझ में आ गया लोकेशन का। अब बात करते हैं कुछ और इससे संबंधित ऐतिहासिक क्रमों की। जैसे सबसे बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन 10 साल के लिए लीज पर मिल जाना, किसका, हमारे लिए चाबाहार बंदरगाह। ये आपका बंबई है, यानी कि कांडला बंदरगाह गुजरात का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी, और यहां से हम कोई भी सामान पानी के माध्यम से लाएंगे, कहां पर, ईरान के बंदरगाह में, और यहां से फिर हम इसको बंदरगाह ए अंजारी ले जाएंगे। इस तरह से बढ़ते 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 सेंट पीटर्सबर्ग रूस तक चला जाएगा। पूरा क्षेत्र हम कवर करेंगे। ये पूरा हम रूस के साथ पूरा एशिया, यूरोप, ये सारे कंट्रीज तक हमारी सीधा पहुंच हो जाएगी। कजाकिस्तान जाना है हमें, यूक्रेन जाना है, टर्की पहुंचना है, तो जो घूमकर जाना होता था हम इसके माध्यम से सीधे जा सकते हैं। फायदा क्या होगा, व्यापारिक चीज हम यहां पर बेच सकते हैं सस्ते दाम पर, प्लस ईरान से रिश्ते अच्छे होंगे तो हमें तेल भी यहां पे सस्ते दामों में मिल जाएगा। जैसे अभी हमारा यूएई से अच्छा संबंध है, यूएई से, वेनेजुएला से हम बहुत सारा तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं। जीवाश्म ईंधन के लिए हमें यहां से फायदा मिल सकता है। ऐसा हुआ भी, और इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइएगा, देखिएगा, अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय संबंध हमारे बेहतर हुए जब से मोदी जी ने इनके साथ रिलेशन बनाना शुरू किया, क्योंकि मोदी जी सीधे रिलेशन बना रहे हैं, इस वजह से यहां पे कुछ फायदा हुआ। अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, हमें प्रधानमंत्री से मतलब है, प्रधानमंत्री ने इनसे रिलेशन बनाया, रिलेशन हमारे और बेहतर हुए। उसका परिणाम क्या मिला कि कच्चे तेल की सस्ती आपूर्ति भारत में होने लगी। फायदा है, और हमारे देश के लिए फायदा है कच्चा तेल। और कच्चे तेल की आपूर्ति की वजह से साल 2019 तक जो व्यापारिक क्षेत्र था वो ईरान फायदे में था, भारत घाटे में था। लेकिन साल 2019 के बाद से हमने बासमती चावल का निर्यात करना शुरू किया, और आज हम धीरे धीरे ईरान को नीचे करके हम व्यापारिक फायदे में आ चुके हैं। साथ ही साथ यूरेशिया के साथ संपर्क निर्माण में काम करेगा, और परियोजना का नाम क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये आपका ईरान से ही शुरू होगा, भारत के साथ आगे जाएगा। इतना ही नहीं, हमने इसके साथ ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा की है, और वो ईरान ओमान भारत गैस पाइपलाइन बनाएंगे। तो ये कहां पे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, आइए एक बार देख लीजिएगा। देखो, ये यहां पे आपका ओमान है, ये आपका ईरान है, ये भारत है। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक सीमा बन जाएगी जो हमारे लिए फायदा करेगी, जो हमारे लिए लाभ का विषय बनेगा। ये देखो, ये आपका ओमान है, ये आपका बंदरगाह हो गया, और यहां पे ग्वादर बंदरगाह है जिसे चाइना विकसित कर रहा है पाकिस्तान में। तो उसी के एवज में हमने चाबाहार लिया ताकि हम भी संतुलित कर सकें, और यहां से इस तरह से पाइपलाइन डाली जाएगी ऊर्जा के लिए। यहां से हम कच्चा तेल भी क्या कर सकते हैं, भारत ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार स्थायी रहेगी तो हमारी जो भी पॉलिसी जो सारी की सारी बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट की जा सकती है। वहीं साल 2019 में हम बात करें तो व्यापारिक संतुलन किसके पास पक्ष में था, ईरान के। लेकिन उसके बाद हमने जब चावल का निर्यात करना शुरू किया तो आज हम फायदे में। ये तो लाभ की बात हो गई, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी हमारे लिए जरूरी है। थोड़ी सी जानकारी और जो कि ईरान के लिए बच्चों के एग्जाम में आता है, जैसे ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, और ईरान में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति, वैसे तो राष्ट्रपति थे ही, बट वहां के नेता जो सर्वोच्च पद पर है, याद रखेंगे सिया समुदाय वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करें अगर हम ईरान की, तो ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है कौन सा, तेहरान, और यहां की मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल। राजभाषा यहां पे फारसी बोली जाती, बहुत सी और भी भाषाएं हैं वहां पे छोटी छोटी, बट
और सरकार यहाँ पे सबसे बड़े जो व्यक्ति उनका नाम है सिया सरिया सरकार यहाँ पे चलाई जा रही होती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। फ्लैग यहाँ पे बना हुआ, फ्लैग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मुद्रा बनी हुई है और ये सबसे बड़े नेता यहाँ के। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने यहाँ पे करा दिया, चाहें तो लिख लीजिएगा क्योंकि जैन धवेष्टा से भी क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ इन छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेगा। तो लिख लेंगे तो भाई बहुत बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से वैसे भी जानते हैं। बाकी आप ये मत लिखिएगा कौन सा प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन किस जगह पे क्रैश हुआ, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। कितना तेल था, कितने लोग बैठे थे, ये सब स्टूडेंट के लिए नहीं है। वो पॉलिटिक्स का मुद्दा है, वो पॉलिटिक्स के मुद्दे में रहने दीजिए। फिर कोई और घटना घटित होगी तो मैं जरूर आऊंगा आपके समक्ष इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना विचार जरूर कमेंट कीजिएगा, बट पॉलिटिक्स से हटके।